प्रमेय 6.3 करे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहे दो त्रिभुज है, ठीक है, और दो त्रिभुज को कह रहा है क्या है कि वो उनके संगत कोण बराबर हैं। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज बनाना, दो त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी इसका नाम दे दिए, ठीक है। एक और त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ, डी ई और एफ, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसके जो है संगत कोण बराबर है, तो जो दिया है सो लिख लेंगे। पहले क्या किया है, दिया है, गिवन किया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, ये डी है, डी ई एफ में, डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ में क्या किया है, दिया है एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है। करे संगत कोण बराबर है तो चूंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और एंगल बी जो है बराबर है एंगल ई के, एंगल सी जो है बराबर है एंगल एफ के, ठीक है। ये क्या किया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। चूंकि ये क्या है कि ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, सी के संगत एफ है, ये सारे जो है संगत हैं, इसलिए क्या है ये पहले से ही बराबर है, दिया हुआ है। तब हमसे कह रहा है कि आपको जो है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, हमको जो है ये समरूप बताना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि समरूप बताना है, त्रिभुज ए बी सी जो है डी ई एफ के समरूप होने चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले हम एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। रचना में अब हम क्या करेंगे कि इसी त्रिभुज के बराबर, ठीक है, इसमें हम एक त्रिभुज मतलब ए बी के बराबर हम क्या करते हैं, ए ई पर बिंदु बी ले लेते हैं, ठीक है। ए ई पर एक डी ई पर एक बिंदु हम ले लेते हैं और ए सी के बराबर जो है डी एफ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं। अब दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, मान लो कि इसका नाम हम पी और क्यू रख दिए। तो हम रचना में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में ए बी के बराबर डी ई के पी बिंदु तथा डी एफ, ठीक है, डी एफ पर क्यू बिंदु इस प्रकार लिया कि क्या मिल रहा है हमको, इस प्रकार लिए हैं कि ए बी बराबर हो गया डी पी, ठीक है, तथा और क्या है ए सी बराबर है डी क्यू के, ठीक है। ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर है डी क्यू में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम प्रमाण में, ठीक है। चले प्रमाण में, तो
प्रमाण में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, ठीक है, ए बी सी और डी पी क्यू में, इसमें जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ए बी बराबर है डी पी के। कहाँ से? तो रचना से, ठीक है, कहाँ से बराबर है? तो रचना से बराबर है। अब फिर हम देखेंगे ए बी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। ए सी बराबर क्या है? डी क्यू, ये भी कहाँ से है? रचना से ही। और उसके अलावा हम एक चीज देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, यानी कोण ए कोण डी के बराबर दिया है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी, ये कहाँ से? ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, ये क्या किया है? दिया है। जब इस तरह से हो गया तो हम क्या देखेंगे कि हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, डी पी क्यू कैसे? तो हमारा नियम कहता है एस ए एस सर्वांग समता से, एस एस सर्वांग समता से, ठीक है। उसके बाद जब हम देखें कि ए बी सी, यानी ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी समरूप हो गया डी पी क्यू के। जब डी पी क्यू के समरूप हो गया तो एंगल क्या होगा? एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा? पी। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल पी। या हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ई बराबर एंगल पी। कैसे? चूंकि क्या किया है, चूंकि एंगल बी बराबर, चूंकि एंगल बी बराबर क्या दिया है? एंगल ई दिया है, ठीक है। चूंकि एंगल बी बराबर क्या दिया है? एंगल ई दिया है, ठीक है। जब दिया है तो हम देखेंगे कि ई, ठीक है, ई कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हम क्या पाएंगे कि ये रेखा, ये और ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण है। और ये संगत कोण है तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों रेखा परस्पर समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि एंगल ई बराबर, ठीक है, हम लिख लेंगे चूंकि एंगल ई बराबर एंगल पी संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है। इसीलिए हम क्या हो जाएगा? इसीलिए पी क्यू समांतर ई एफ, ठीक है, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। पी क्यू के समांतर ई एफ हो जाएगा, चूंकि दोनों क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण बराबर हो, जब बराबर होते हैं तो रेखा क्या होती है? समांतर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। जब ये समांतर हो गई तो हम क्या करेंगे? चलो इधर चलते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे। अब त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ में, डी ई एफ में हम क्या देखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में जो हम थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, डी ई एफ में जो थेल्स का प्रमेय पढ़े हैं उसी के अनुसार इसमें हम क्या पाए कि इसमें पी क्यू जो है, ठीक है, इसमें पी क्यू जो है क्या है? पी क्यू समांतर ई एफ, जो हम अभी सिद्ध किए, ठीक है। तो ये जब दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी पी बटे में पी ई, डी पी बटे में
पी ई बराबर होगा किसके, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे में क्यू एफ के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको चाहें तो चूंकि हमको सिद्ध करके लाना है कि ये वाला के बटे में ये वाला होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी को हम क्या करेंगे कि इसके समान ले लेंगे, ठीक है। तो या हम इसको लिख देंगे क्या कि डी पी बटे में डी ई, ठीक है, डी ई लिख देंगे। चूंकि क्यों, चूंकि हमारा डी पी जो है, ठीक है, डी पी जो है ए बी के बराबर है, डी पी जो है हमारा क्या है ए बी के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। डी पी जो है ए बी के बराबर है, तो हम ए बी बटे में पी ई लिख लेंगे, ठीक है। डी पी बटे में हम क्या करेंगे पी ई, ये हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद नहीं, ये ऊपर वाला ही लेके चलते हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर या में डी पी बटे में डी ई, ठीक है, डी पी बटे में डी ई, ठीक है, इक्वल डी पी बटे में डी ई इक्वल डी क्यू बटे में डी एफ। अब ई कहाँ से आ जाएगा, तो ये आएगा, क्या करेंगे यदि हम दोनों तरफ +1 इसमें दोनों में करें तो हमारा आ जाएगा डी पी बटे डी ई इक्वल टू डी क्यू बटा डी एफ। इसको पहले हम उलाट देंगे, ठीक है, तब हम उसको एक एक दोनों तरफ जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। या हम इसी को फिर उलाट करके इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है, बटे में जो ए बी जो है बराबर है, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम क्या किया डी पी के जगह पर ए बी लिखे, ए बी बटे में डी ई इक्वल डी क्यू जो है क्या है ए सी के बराबर है, तो हम ए सी बटे में डी एफ लिख दिए और इसी को क्या किया हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। एक बार समझ लेगा यहाँ पे कि डी पी बटे में पी ई इक्वल टू डी क्यू बटे में डी क्यू एफ है, ठीक है। डी पी बटे में पी ई इक्वल टू डी क्यू बटे में क्यू एफ है, यहाँ से हम डी पी बटे में डी ई लिखे हैं, डी पी बटे में डी ई एक बार पूरा लिखे हैं। तो कैसे हम इसको क्या किए पहले उलाट देंगे, उलाटने के पश्चात हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो जो आएगा फिर उसको हम उलाट देंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं कि ए बी बटे में डी ई इक्वल बी सी बटे में ई एफ हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ से आ जाएगा ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी सी बटे ई एफ, ये कहाँ से आ जाएगा, तो जो हम पी क्यू एक रचना में किए हैं पी क्यू को इधर, तो अब इसी पी क्यू को एक बार हम इधर से इधर घुमा दें, एक बार इधर से इधर घुमा दें, यानी ए बी के बराबर हम ए यहाँ डी पी के जगह पर डी ई पर काटें और बी सी के बराबर जो है ई एफ पर काटें, तो जो हम प्रक्रिया इस तरह से किए हैं ठीक इसी प्रक्रिया से फिर हमको लास्ट में क्या मिलेगा ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी सी बटा ई एफ मिलेगा, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, हम क्या देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी बटे में डी ई इक्वल ए सी बटे में डी एफ इक्वल बी सी बटे में ई एफ लिख सकते हैं। चूंकि ए बी बटे डी ई दोनों बराबर है तो हम ए बी बटे डी ई निकाल लिए, उसके बराबर हम क्या कर दिए ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे में डी एफ कर दिए और इसका बी सी बटे में ई एफ है तो बी सी बटे में ई एफ हम कर लिए, ठीक है, ये चीज़ आ गया।
तब हम देखेंगे क्या होगा। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ में जो हमको पहले दे चुका है, इसमें क्या दे चुका है, एंगल हमको बराबर दे चुका है, सब दे दिया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, हमको एंगल दे दिया है, एंगल ए जो है बराबर किया है, ठीक है। एंगल जो है, एंगल ए जो है हमको डी के बराबर दिया है, तो एंगल ए बराबर डी लिख दिए। एंगल बी बराबर एंगल ई है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ है। ये जो है सब क्या है, ये हमको दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, ये दिया है। और हमने एक चीज यहाँ सिद्ध कर लिया कि उनके भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, ठीक है, समान अनुपात में है। यहाँ भुजा उसका समान अनुपात में हम सिद्ध कर लिए, और यहाँ हमारा कोण उसका बराबर मिल गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।